बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस आज इस शेयर को हमने पिक किया है, वो एक आईटी सेक्टर का शेयर है। इस शेयर को पिक करने का देखिए दो मेन सबसे कारण है। एक तो आईटी सेक्टर का शेयर है, दूसरी चीज़ इस शेयर में हमने अप्रोक्स 60% प्लस का करेक्शन देखा है। ठीक है, इस करेक्शन के बाद इस शेयर में अच्छी खासी फिर से सपोर्ट ली और शेयर जो है अपसाइड मोमेंटम को जनरेट कर रहा है। अब इस शेयर का गाइस ईपीएस भी अच्छा खासा हुआ है। ईपीएस भी जो है 5.86 है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर इसका मतलब होता है। अब चलते हैं गाइस पहले ना शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होगा, उसके बाद गाइस चार्ट बेसिस पे भी एनालिसिस होगा और शेयर में कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है, इन सभी चीज़ पे भी बात होगी। बस गाइस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ये होगा गाइस कई ऐसे एक्सेप्ट होंगे जहां आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ पाएंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए शेयर जो है लेटेंट व्यू एनालिटिकल कंपनी का नाम है। उसके बाद शेयर का जो मेनली बिजनेस है ना, देखिए डेटा इंजीनियरिंग में, कंसल्टिंग सर्विसेज में, कंसल्टिंग सर्विसेज में टीसीएस भी है, डेटा इंजीनियरिंग में और भी कंपनी है, डेटा साइंस एंड एआई है। ठीक है, बिजनेस एनालिटिकल्स में, बिजनेस एनालिटिकल्स का मतलब गाइस क्या है ना, ठीक है, जैसे कोई भी टाइकून बिजनेस कंपनीज है, ठीक है, वो अपनी कंपनीज का एनालिसिस कराती हैं कि हमें ऐसा क्या और करना चाहिए जिससे हम बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग हो गई, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, ऐसे बहुत सारे एरिया में काम करती है। अब गाइस इस कंपनी के साथ ना एक आपको अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए आने वाली चीज़ों में गेम सेक्टर का बहुत ही बड़ा टेक बिजनेस होगा, तो गेम के एरिया में भी बिजनेस करती है। ठीक है, उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें में इनका रिसर्च एनालिसिस है। दूसरी चीज़ गाइज आपको इस शेयर में जानते हैं इस कंपनी के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है, बट इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है और इंडिया में भी इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है बहुत पहले से ही। तो अब चलते हैं गाइज शेयर का और फंडामेंटल बेसिस देखते हैं। शेयर का फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटल सबसे पहले हम देखेंगे कि तो मार्केट कैपिटल है वो है 9,635 करोड़ का। उसके स्टॉक का जो पी रेशियो है ना, ये बहुत ही हाई है। इसी स्टॉक के पी रेशियो की वजह से ये शेयर में गिरावट आई थी। अभी जो 80 चल रहा है गाइज, ये करीबन पहले 120 के आसपास चल रहा था, इसी वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। बट गाइस जब स्टॉक का पी रेशियो हाई था तब तो ईपीएस बहुत ही डाउन था, लेकिन अब जो ईपीएस जो है इंक्रीज हुआ है और ईपीएस 5.86 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी जो है आरओसी जो है 16.0 है, आरओई जो है 12.6 है। तो आरओसी और आरई में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन ईयर बेस, आरओसी रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी कंपाउंडली 3 ईयर टू 5 ईयर्स का लेते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे फेवर में नहीं रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं मिलने वाला, जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है हमारे लिए। प्राइस टू अर्निंग है 80.5 का है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग 80.5 है। उसका इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है 38.7 है, जो सही है। डेप्ट टू इक्विटी 0.02 है, जो नॉमिनी है, बहुत ही कम है गाइस। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.23%। इसके बाद गाइस देखिए आगे बढ़ते हैं हम शेयर में हम देखेंगे कि शेयर के साथ और भी कितनी कंपनीज जो है इनके टक्कर में है। देखिए टाटा एल्क्सी जो है सेम एरिया में बिजनेस करती है। ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टम है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, पीवी फिनटेक है, ओरेकल फिन सर्विसेज है, कोफोर्ज है, जाइंट है और लेटेंट व्यू है। ओरेकल फिन सर्विस को गाइज मैंने आपको पिक करवाया है इससे पहले और ओरेकल फिन सर्विस ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया भी है। लेटेंट व्यूज भी अच्छा है, इसका भी हमें अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल रहा है। देखिए टाटा एल्क्सी का ही कंपटीशन है और टाटा एल्क्सी में आने वाले टाइम में ये दो कंपनी टाटा एल्क्सी को ही टक्कर देंगी और उसके बराबर आपको ग्रोथ दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है गाइस ना, कि अगर एफआईआई और डीआईएस किसी शेयर में इंटरेस्टेड है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और इस शेयर में मैंने ये देखा है कि एफआईआई और डीआईएस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंटरेस्ट कम भी हुआ है। उस हिसाब से हम देखते हैं गाइस, आगे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपना, तो हमने प्रमोटर्स की होल्डिंग देखे तो दिसंबर 2021 में 68.10 था। ठीक है, बट सितंबर 2023 में 65.74% हो गई है। तो अप्रॉक्स पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है और 3% के आसपास ये होल्डिंग कम हुई है। यही कुछ कारण है गए शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। पहला कारण था स्टॉक का पी रेशियो, दूसरा है प्रमोटर्स। वहीं एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 2.0 से 2.57 हुई है, अल्टीमेटली इंक्रीज हुई है। बीच में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है बट लास्ट में आके इंक्रीज हो गई है। डीआईएस की होल्डिंग अगर देखें तो 3.59% है और अभी जो है 1.58% है, जो कि अल्टीमेटली कम हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 26.31% से लेकर 30.12% हुई है। तो गाइस जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है वो पब्लिक के पास आई है और डीआईएस के पास आई है, बट अच्छी खासी इस शेयर में कंपनी में होल्डिंग बनी हुई है पब्लिक की। अब देखिए गाइस एफआईआर और डीआईएस धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज करेंगे और जब इंक्रीज होगी शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अब मैंने आपको पहले बताया था गाइस कि हम शेयर पे दो तरीके से एनालिसिस करेंगे, पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे एनालिसिस करेंगे और
फिर चार्ट बेसिस पे। तो फंडामेंटल बेसिस पे गाइस हमने एनालिसिस कर लिया है, अब चार्ट बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं हम। चार्ट पे चलते हैं गाइस। तो चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले इस शेयर में यू शेप में रिकवरी होगी गाइस, ठीक है। यू शेप में इस शेयर में रिकवरी होने के चांसेस है पूरे, आप देख सकते हो यू शेप में रिकवरी होगी और शेयर जो है फिर से अपना लेवल कंप्लीट करेगा और शेयर जो है 700 और 760 का लेवल फिर से दिखाएगा हमें, ठीक है। आगे बढ़े तो गाइस देखेंगे शेयर में हमें कितना करेक्शन देखने को मिला है। शेयर में अप्रॉक्सिमेट जो करेक्शन देखने को मिला है हमें, तो शेयर का करेक्शन देखने को मिला है गाइस 55%। मैंने आपको 60% कहा था, तो अप्रोक्स 55% का करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। अब गाइस देखिए शेयर ने करेक्शन दिखाया है और उसके बाद कितने परसेंट की रिकवरी की है इस पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो गाइस शेयर ने अप्रोक्स 50% की रिकवरी कर ली है अपने लो से, ठीक है। तो यहाँ से तो 50% की रिकवरी हो गई है। अगर शेयर को फिर से अपसाइड मोमेंटम देनी है, 700 तक जाना है, तो कहीं 150 पॉइंट की रिकवरी करनी होगी, 150% की रिकवरी करनी होगी। तो शेयर ने अभी 50% की रिकवरी कर ली है और अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर रही है। आगे बढ़े वीडियोज़ में गाइस तो हम ये देखेंगे कि शेयर में यू शेप में रिकवरी होगी। यू शेप में मैंने आपको पहले बना के दिखाया है, ठीक है। तो इस शेयर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी कि ये शेयर जो है ना अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है, और सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है और सपोर्ट अब बना रही है उस रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब अगला जो इस शेयर में टारगेट्स रहेंगे कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहले आपको एंट्री बनानी होगी गाइस 480 के आसपास, ठीक है, और फिर आगे जो है आपको टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। पहला जो हमारे यहाँ पे एंट्री बनेगी वो बनेगी 480 के आसपास। और गाइस मेरा मानना तो है अगर कुछ ट्रेडर्स सेफ एंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, सेफ एंट्री अगर आप बनाना चाहते हो तो 480 के ऊपर ही बाय करें, 480 के नीचे ना बाय करें, ठीक है। जो भी लोग 480 के ऊपर बाय करते हैं उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 460 से लेके 458 के बीच में होगा। इसके आसपास आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। बट गाइस सबको नहीं करना, जैसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, या प्रोफेशनल बायर्स हैं वो यहाँ पे एडिंग और एवरेजिंग कर सकते हैं। एडिंग एवरेजिंग करके आप जो है शेयर को और भी टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। अब 480 के ऊपर बाइंग करेंगे। पहला जो टारगेट रहेगा गाइस वो 560 का रहेगा। 560 से लेके 568 तक शेयर में थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस और बार बार सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप इस एरिया में देख सकते हैं मार्केट जो शेयर जो है बार बार यहाँ से रिजेक्शन पाया है। इस अगर लेवल को ब्रेक करता है तो शेयर में 720 का टारगेट फिर से हमें अचीव हो जाएगा। तो गाइस लॉन्ग टर्म में टारगेट्स 1000 से भी ज़्यादा का रहेगा। लॉन्ग टर्म में टारगेट जो है 1000 से भी प्लस रहेगा, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म का टारगेट कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गाइस अब आप देखें तो 2021 में ये शेयर लिस्टेड हुई है और वहाँ से ये शेयर जो गिर के करीबन 320 तक आई है। इसमें अच्छा खासा 1.5 साल से 2 साल का टाइम लगा है। तो शेयर को यहाँ से फिर से यहाँ तक जाने में भी टाइम लगेगा गाइस। अब गाइस देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग आई है, सेलिंग आई है, इसमें भी शेयर ने अपने आप को फिर से सस्टेन किया और अपसाइड मोमेंटम जनरेट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ना बाइंग और शेयरिंग देखने को मिल सकती है, सेम थोड़ी गिरावट आएगी। अगर कोई 480 के नीचे बाय करता है तो उसे एवरेजिंग करनी है 440 तक। वैसे तो जो सेफ एंट्री होगी वो 480 के ऊपर ही होगी या 480 पे होगी, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके का लॉस ना देखना पड़े। यहाँ से जो है ब्रेकआउट आएगा और अच्छा खासा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म में आएगा। इसके बाद गाइस देखिए जिसको जिसको देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है एसआईपी के तौर पे, वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वो हर मंथ ना 10,000 के शेयर्स इस कंपनी के बाय करें। आपको अल्टीमेटली 2 साल तक ये काम करना है। इससे में क्या होगा गाइस ना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,40,000 की हो जाएगी और टाइम टू टाइम शेयर इंक्रीज होगा, एवरेजिंग होती रहेगी, तो उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होना है। बट गाइज एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एवरेजिंग कब करनी है? एवरेजिंग तभी करनी है जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो तो कभी एवरेजिंग ना करें, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।